ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। कई मिसाइल दिफाई सिस्टम का निशाना बन गए। मुतादिद इसराइली शहरों में अपने अहदाफ पर जा लगे। हैफा की मुआशी मराकज और इमारतों को शदीद नुकसान, रिफाइनरीज में आग लग गई। शुमाली इलाके तिमरा को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। शहर इलात भी धमाकों से गूंज उठा। हलाक इसराइलियों की मजमूई तादाद 14 और जख्मियों की तादाद 500 हो गई। बैतयाम के इलाके में लापता 35 अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। ईरानी सूबे अलबर्ज से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। दोनों एक सेफ हाउस में धमाका खेज मवाद तैयार कर रहे थे। इसराइल का ईरान के लिए जासूसी के शुबा में 2 अफराद गिरफ्तार करने का दावा। तेहरान पर 2 घंटों तक 70 तैयारों ने परवाजें की। 40 अहदाफ निशाना बनाए। इसराइली फौज का दावा, 60 अफराद शहीद, 20 बचे शहदा में शामिल। ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला। ईरान के एनर्जी तनसीबात पर भी बमबारी। इसराइल ने तेहरान में 2 ऑयल डिपो को निशाना बनाया। वो शहर के जनूबी पार्स गैस फील्ड में आग लग गई। सूबा आजरबाईजान में रिहायशी इमारतों पर मिसाइल हमलों में 31 अफराद शहीद। एम्बुलेंस पर हमले में 2 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 135 हो गई। 650 जख्मी हो चुके। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करके तेल अवीव के अहदाफ को नाकाम बना देगा। इसराइली हुकूमत तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। ईरानी सदर ने कहा कि अमन का हदफ हासिल करने के करीब पहुंचने पर इसराइल से नाकाम बनाने पर तुल गया है। सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर ने इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका दबाव और जारियत के जरिए ईरान पर मुतालबात मुसल्लत करना चाहता है। ईरानी सदर का तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान को भी टेलीफोन। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इस्राईली वज़ीर आज़म खित्ते को आग लगाना चाहता है। ईरान इसराइल जंग पर अमेरिका और रूस के सदूर में राब्ते 50 मिनट तक गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंग के खात्मे पर इत्तफाक। उधर अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। कहा, तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खित्ते में अपने लोगों को बचाएं। सदर ज़ेलेंस्की का शिकवा। कहा, यूक्रेन आने वाले 20,000 मिसाइल मशरक़ वुस्ता भेज दिए गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइल के हमलों पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसहाक डार ने अगले हफ्ते इस्तांबुल में मुनक़दा OIC वज़ार ख़ारजा इजलास में शिरकत की यकीन दहानी कराई। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है, ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के इनखला के लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जाएगा। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से भी राब्ते में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत और इसराइल तमाम साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम रहे। इजलास के दौरान चीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान के लिए रिलीफ की हिमायत की। तुर्किया और जापान ने भी चीन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। वज़ीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान अब तक FATF की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर चुका है। अब इसका किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाब नहीं।
यहूदो हनूद का बढ़ता इत्तेहाद खत्ते के अमन के लिए खतरा। ईरान पर इजरायली हमला उसी साजिश का शाखसाना है। रॉ और मोसाद का 1980 से जारी खुफिया ताउन अब बाकायदा दिफाई इत्तेहाद बन चुका है, जिसका मकसद खत्ते में बदअमनी फैलाना है। भारत और इसराइल का दिफाई गठजोड़ अब साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तक फैल चुका है। 10 साल में भारत ने इसराइल से $2.9 अरब मालियत के फौजी हार्डवेयर दरामद किए। 2017 के बाद भारत और इसराइल का साइबर सिक्योरिटी, मुश्तरका तरबियत और डिजिटल निजाम में ताउन बढ़ा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मार्का हक में भारतीय अफवाज की जानिब से इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस गहरे इत्तेहाद का सबूत है जो इसराइल और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तश्कील दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है ताजिर बरादरी मुल्क की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही है। रियासत ताजरों को तहफ़्फ़ुज़, सहूलत और इज्जत दे। कराची में सनतकारों से मुलाकात में सरबराह जेजुआई ने कहा कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, ताजर मईशत का सतून है। जेजुआई का ताजरों से रिश्ता हमेशा मजबूत और उसूली रहा है। कौमी और मिली जिंदगी में इस्लामी तरजीह अमन और खुशहाल मईशत है। अमन से मुराद इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहले से लागू टैक्सेस की वसूलियों को यकीनी बनाया जाएगा। तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कामयाब मनसूबे जारी रखे जाएंगे। ख़वातीन, बच्चों, माजूर अफराद, मेहनत कशों समेत तमाम तबकात के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा सूबे के पसमानदा इज़्ला खुसूसन जनूबी पंजाब पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजदूरों के लिए एहसन इक़दाम, सनती और माइंस वर्कर के बच्चों के लिए आला तरीन तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम होगी। कारकुनों के बच्चों को कॉमर्स यूनिवर्सिटी के साथ कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड्स ने कारकुनों से दरख्वास्तें तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं वर्कर्स हमारे सर का ताज हैं, तालीम और सेहत समेत हर सहूलत देंगे। पंजाब में कोई भी बच्चा चाहे वो मजदूर का हो अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। इस रियासत से, उसकी इस इकदाम से दुनिया का अमन ख़तरे में है। इस वक्त ये रियासत जो है वो बदमाश रियासत है। हम ईरान के साथ खड़े हैं, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और हम स्ट्रॉन्गली कंडेम कर रहे हैं इसराइल की जारियत को। अगर ये सिलसिला जल्दी बंद ना हुआ, आलमी कुव्वतों ने या आलमी बरादरी ने इसमें अपना पॉजिटिव रोल ना अदा किया तो यकीनी तौर पर इसका ख़तरा है कोई बड़ी जंग की तरफ जा सकती है बात। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है इसराइल ईरान जंग में आलमी बरादरी ने मुदाखलत न की तो दुनिया का अमन खतरे में पड़ सकता है। वज़ीर आज़म की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। भारत आज तक अपने जख्म चाट रहा है, वो किसी सूरत दोबारा जाहरियत का नहीं सोच सकता। भारत को हमारी सलाहियत और कुव्वत का अंदाज़ा हो चुका है। शंघाई ताउन तंजीम ने इसराइली जाहरियत की मज़म्मत की है सिवाय इंडिया के। राना तनवीर ने कहा मौजूदा बजट में आवाम को वो रिलीफ नहीं दे सके जो आवाम की तवक्कुआत थी। पीपल्स पार्टी और MQM को बजट तहफ़्फ़ुज़ात पर अल्लाह हिदायत दे। पंजाब और सिंध में बादलों की एंट्री। जफरवाल, गोजरा, पतोकी, चिश्तिया, बुरेवाला, उकाड़ा और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। लाहौर पर बादलों के डेरे हवा चलने से दर्जा हरारत में कमी। नवाबशाह, उबारू शहर और गिरदनवा में हल्की बारिश। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। समंदरी हवाएं मुअत्तल होने से दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई।